इतने बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को देख के गाइस लगता है कि लाइफ में हम कितने छोटे हैं और कितनी छोटी सी हमारी प्रॉब्लम्स है। टेंशन लेने की सोच भी रहे हो तो टेंशन नहीं ले पाओगे। शहर के लोग तो यहाँ आ जाते हैं कि हमारा दिमाग खराब हो रहा है, पहाड़ों में जाके तो सब सॉल्व हो जाता है। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग को अगर प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो कैसे रिलीव करते हैं। 48 आवर्स की खतरनाक स्ट्रेस भरी स्ट्रगल भरी ट्रैवल के बाद आज है डे 1, जिसमें आज हमारे माइंड को हील करेंगे। बॉडी तो हील हो चुकी है। मॉर्निंग की गया था मैं, नौला बोलते हैं हमारे यहाँ, नेचुरल स्प्रिंग वाटर जो आता है उससे नहाया हूँ और इतना रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है ना कि मेरी जितनी थकान भरी, जितना मेरे थकान बॉडी में जो भी पेन हो रहा है, पेन था वो सिर्फ एक बात ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सारे बॉडी के पेन चले गए हैं। अब माइंड को रिफ़्रेश करने की बारी है। तो रीसेट करने के लिए फर्स्ट आज का डे विज़िट कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ की पौराणिक मंदिर है माँ भगवती का कोटगाड़ी, वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ से जो स्पिरिचुअल पीस मिलती है, जो हीलिंग मिलती है, तो डे की स्टार्टिंग मैं वहीं से कर रहा हूँ। आज की जो रात की जो नींद निकली है वो बहुत ही शानदार थी। मतलब इतनी पीसफुल कोई सपना नहीं आया मुझे। मस्त एकदम ठंडा माहौल था। और ये नदी मेरे को मेरे बचपन की याद दिलाती है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो इसको देख के पता चलता है कि भाई अभी तक ये पुल चेंज नहीं हुआ, पुल टूटने पर है। आप देख रहे हो, आप ब्रिज को देखो, आप कितने साल हो गए, कितनी बारातें निकल गई। मेरे पिताजी की बारात भी इसी पुल से गई थी, मेरे चाचा जी की भी, पूरी फैमिली की। और आज जितनी भी हो रही, फिर भी ये पुल आज भी वैसे का वैसे ही टस से मस नहीं। देखो इसका थोड़ा आजू बाजू टूट चुका है, लेकिन स्टिल ये अभी भी खड़ा है सबको सेवा देते हुए। देख रहे हो आजू बाजू का टूट गया, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर पहाड़ों पे चलते हुए आपको नज़र ऐसे नीचे रखना पड़ता है, बिकॉज़ अगर आप कैमरे पे देखोगे बार बार या फिर कहीं और नज़र हटी तो दुर्घटना घटने में भी टाइम नहीं लगता, गिर जाओगे। हाँ, यहाँ कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली मार्केट से आना जाना करते हैं, उसमें ही आपका हार्ट हेल्थ अच्छा हो जाता है। कल देखो बारिश हुई थी तो ओले पड़े थे भाई। कितने सालों बाद मैंने ओले देखे। लाइक सिटीज़ में तो कभी ओले देखने नहीं मिलते, खाली बारिश ही होती है। कल शाम को ओले पड़े थे, इतने सारे पत्तियाँ गिरी हुई है ये पेड़ों में से। ये जो बर्ड्स के चर्पिंग या चिचियाने की आवाज़ है, नेक्स्ट लेवल माइंड को शांत कर देते हैं भाई। पहाड़ों में ऐसा ही होता है। आया था मैं, सोचा था मंदिर जाने के लिए आज पहला वहाँ से धाम वहाँ से शुरू करते हैं, बट यहाँ कोई गाड़ी नहीं लगी है जो वहाँ लेके जाए। ये सब प्राइवेट व्हीकल्स हैं, तो आज कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है हमें उस तीसरे पहाड़ पे छोड़ने के लिए। तो अभी यहाँ से रोड जाती थी, बट हम सोच रहे हैं शॉर्टकट निकले, यहाँ से नीचे से चल के जाएंगे तो पूरा ये रास्ता लेके चलता हूँ। तो आज का सफ़र थोड़ा और अलग होने वाला है। चलो चलते हैं। यह है मार्केट, हमारे गाँव का छोटा सा ही मार्केट है। पहाड़ों में ऐसा ही होता है। ये है गाइस रास्ता, देखो दो बने हुए हैं यहाँ पे, किसी के नीचे से आप लोग जा सकते हैं। जय हो। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं भाई। मैं सोचा था कि डायरेक्ट कार बुक करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से चला जाऊँगा, बट मार्केट में टैक्सी ही अवेलेबल नहीं है। और ये बहुत टाइम बाद करने में मौका मिल रहा है। लाइक मैं पैदल भगवती मंदिर कब गया होऊंगा, जब शायद मेरी दादी जी थी वो टाइम पे। दादाजी तो शायद चले गए थे, हाँ, उसके बाद भी एक बार दादी जी थी उस टाइम पे, तब गया था मैं भगवती मंदिर। उनके साथ ही गया था, पूजा थी मेरे ख्याल से, याद भी है मेरे को, लगता है दादाजी भी होंगे उस टाइम पे। बहुत पहले एक बार पूजा हुई थी, तब छोटा ही था मैं, तब चल के जाता था यहाँ से, तब इस रास्ते से गया था मैं। और आज इतने सालों बाद वापस उसी रूट पे जाने का है, तो ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो, वाह, यहाँ वॉक करना ही अपने आप में एक थेरेपी है। मंदिर के प्रवेश द्वार में पहुँच चुके हैं गाइस। इसी गांव में है मंदिर। जय हो। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है, लोगों के घरों के बीचों में से होते हुए गुजरता है। यहाँ पे आपको पुराने घर भी देखने को मिल जाएंगे। सीधा सीधा है ना, ठीक है।
ऐसे घरों में गाय बच्ची रखी, बताओ। शहरों में लोग ऐसे घर में रहने के लिए तरसते हैं, और यहाँ पे गाय भैंस रखी जा रही है ऐसे कमरों में। नीचे गोट देगा अपने नीचे वाले कमरे में। अब मंदिर से बस मिल के जाना, मंदिर जाना होगा तो जाना, मंदिर मंदिर। हाँ ठीक छो ठीक छो। अच्छा मंदिर से जाल ना, भगवती मंदिर से, भगवती मंदिर से होय। हाँ ये है कोणी पे भगवती मंदिर तो ठीक हो ठीक हो ठीक हो। अम्मा जो थी वो अपने लोकल लैंग्वेज में बोल रही थी कि यहाँ से सीधा सीधा जाना ये रास्ते से, और ऊपर को रोड है, वो रोड पे रास्ता जाता है, कनेक्ट कर लेना। वही उनको पूछ रहा था मैं कि यहाँ से मंदिर के लिए रास्ता कहाँ को जाता है। तो लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। क्या हुआ, कुछ चुभा गया? क्रॉक्स काम नहीं लगेंगे भैया यहाँ पर। वाओ क्या व्यू है भाई। क्या व्यू है भाई, मतलब ये सीढ़ियों पे चढ़ने से ऐसा लग रहा है स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। जस्ट सी द व्यू गाइस, लवली। पीस ऑफ माइंड बोल रहे थे आप, रास्ता ही इतना सुनहरा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो बोल रहा था ना मैं, ऐसे कमरों में तो यहाँ खाली गाय बच्ची रखते हैं लोग। रखी जाती है। देखो ये रहा पुराना नेचुरल घर, वाओ कितना ब्यूटीफुल है। बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन क्या है कि हवा ठंडी ठंडी चल रही है ना, तो महसूस नहीं हो पा रहा है। इतने बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को देख के गाइस लगता है कि लाइफ में हम कितने छोटे हैं और कितनी छोटी सी हमारी प्रॉब्लम्स है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ महसूस करो इसको कि आप भी मेरे साथ चल रहे हो उस ट्रैक पे। और कमेंट में बताना कैसा फील हो रहा है आपको इस पे चल के। मेरे आसपास जितने भी आपको ये ब्यूटीफुल से एक्समस ट्री जैसे दिखने वाले ट्रायंगुलर शेप के जो पेड़ दिख रहे हैं, वो पाइन ट्री है। हिंदी में से चीड़ का पेड़ कहा जाता है। एंड बहुत ही इसका सब कुछ यूज़ में होता है, सब कुछ यूज़ में। यहाँ पे तो इसको खाली कोई यूज़ इसका कर नहीं रहा है। एंड बाकी इसके जो ये जो आपको पिरुड़ बोलते हैं इसको, जो धागे जैसे इसके बाल जैसे दिख रहे हैं ना, पत्ते हैं, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जंगलों में जो आग मेजरली लगती है वो इनके पत्तों की वजह से ही लगती है। जो कहते हैं ना लोग कि जंगलों में आग लगी है पहाड़ों में बहुत टाइम से बुझ नहीं रही है, वो इनकी वजह से ही होती है, क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट से थोड़े कड़क टाइप होते हैं, ये लंबे लंबे सिल्की टाइप। ये देखो यही है पाइन ट्री का लीफ, झाड़ू मार सकते हैं इसे। कल बारिश हुई थी तो उसमें गिरा होगा ये नीचे, कुछ ऐसा दिखता है। मस्त है ना। बॉडी थेरेपी तो सुबह चिल्ड बाथ से मिल चुकी थी। अभी माता जी की, हमारी कुल देवी है माँ भगवती कोटगारी माता, उनके दर्शन करके आए हैं। स्पिरिचुअल पीस भी मिल गई एकदम, बहुत शांति लगा, अच्छा लगा वहाँ जाके। मेंटल पीस का रीसेट बटन दब चुका है, और अब धीरे धीरे जो थकान लगी थी दिमागी तौर पर 48 आवर्स के लंबी जर्नी के, वो ख़त्म होते हुए महसूस हो रही है। कोई लेवल का स्ट्रेस नहीं है माइंड में। टेंशन लेने की सोच भी रहे हो तो टेंशन नहीं ले पाओगे। प्रॉब्लम्स दिखेंगी, सॉल्यूशन भी आप खुद लोगे, लेकिन एक प्रेशर फील नहीं होगा। जो सिटी में हमें प्रेशर या कुछ छूट जाने का महसूस होता है, जो रश फील होता है ना, भले आप बहुत कंफर्ट में हो, लेकिन मेंटली एक प्रेशर और मेंटली एक रश जो है वो चालू रहता है सिटी के अंदर। बट यहाँ आते ही वो पूरा जो आता है, जितना भी स्ट्रेस लेवल है पूरा बॉडी में ड्रॉप हो जाता है, और जो पीस आपको मिलती है ये वो वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं। कुछ इस टाइप की है। रीसेट बटन दब चुका है, इतना समझ लो अभी के लिए। एक क्वेश्चन है, हाँ, शहरों में
लोगों को ना मेंटल पीस के ऊपर बहुत लेक्चर देते हैं कि भाई हमको फ्रेश होना है, हमको स्ट्रेस हो गया है, हम लोग जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारा सर दर्द, हमको छुट्टी के दिन ही आराम मिलता है। तो वो ऐसा करते हैं कि गांव घर की लाइफ अच्छी है, पहाड़ों में जाके तो सब सॉल्व हो जाता है। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग को अगर प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो कैसे रिलीव करते हैं। चलो शहर के लोग तो घूमने के लिए चले जाते हैं और गांव घर में आके अपना स्ट्रेस रिलीव कर देते हैं। यहाँ क्या होता है ना, हाँ। चाहे तुम्हें टेंशन हो या दुनिया भर का काम काज क्यों ना हो, यहाँ क्या करेंगे, खेत में जाएंगे, घास काट के लाएंगे, एकदम मन ठीक हो जाएगा। वो भी किससे होता है बताओ, जब 4 लोग, हमारे ऐसा होता है कि गाँव में क्या होता है कि सारी औरतें साथ में जाती, अगर टेंशन है, किसी को पति से झगड़ा है या कुछ भी प्रेशर वगैरह है ना, हाँ। तो जाएंगे खेत में, ठीक है, वहाँ मिल जाएंगी 3-4 औरतें, एक दूसरे की गॉसिप वगैरह करेंगे, उनका टेंशन सब दूर चले जाएगा, पूरा स्ट्रेस रिलीफ। बस यही है। हाँ, शहरों में कैसे है ना, वो लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं, लाइक 4 लोगों से बात भी करेंगे लेकिन फिर भी उनको सोचते रहते रहे, मनोमन सोचते रहते हैं ऐसा। हमारे ऐसा कुछ नहीं था, हमारे यहाँ सोचने का मौका ही नहीं मिलता, सच बोलो तो। यहाँ क्या है कि हर 15 मिनट बाद कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हें बात करने के लिए यहाँ, और वहाँ क्या है ना, कमरे के अंदर बंद बंद रहो, किसी ज्यादा मतलब नहीं, तो दिमाग में प्रेशर तो आएगा ही ना। यहाँ दुनिया भर के काम है, यहाँ कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलता। अगर पति से झगड़ा भी होगा, जैसे मम्मी लोग का मैंने देखा है ना, 2 दिन झगड़ा हुआ, अब कहीं ना कहीं वो बात में निकल जाएगा। क्या मम्मी क्या बोली बताया, मम्मी बोली अरे इनसे इनका कपड़े धो बोल ठहरिया, और आज मैं खुद धो रही कपड़े। मतलब गाँव घर में ऐसा होता है कि मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ टेंशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं होती होगी। टेंशन होती होगी तो किसी बड़ी बड़ी चीज़ों की होती होगी, तो वो सॉल्व हो ही जाती है भगवान की, क्योंकि इष्ट देवता हुए यहाँ हमारे। हाँ सही बात है। शहर में जितने लोग रहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो लोग यहाँ रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनका दिमाग खराब होता है, तो क्या करते हैं? शहर के लोग तो यहाँ आ जाते हैं कि हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हाँ, तो यहाँ लोग की कन्नान पे तो फिर सॉल्व कस क्यों नहीं हुए? अच्छा कह दे, माना बात कह दे, शांत हो जाए, फिर भी सॉल्यूशन जी ले यार। बस ऐसा नहीं है गाइस कि पहाड़ों में आते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट उनको देखने का तरीका और उसको डील करने का रिएक्शन आपका चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ दिन के लिए पहाड़ों में चले जाओ, आपको अच्छा फील होगा और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बिकॉज़ यहाँ आप आओगे तो जो सोचने का तरीका है वो आपका बदलेगा, जो माइंड पे स्ट्रेस और प्रेशर आ रहा है वो रिलीफ होगा, क्योंकि कोई यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कोई भी देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी या सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, बट आपका इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि आप किस हिसाब से उसको डील करते हो। अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नॉइजी है, जैसे कि सिटी वाला है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा, आपको सॉल्यूशन पता होगा, लेकिन फिर भी आप उस पर अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। और वही आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, आपका घर का माहौल अच्छा है, या जहाँ आप रहते हो सिटी में वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो हो सकता है कि आपको वहीं सॉल्यूशन मिल जाए। यहाँ लाइफ स्लो है और शायद इसी स्लो पेस की वजह से माइंड को एक ब्रेक मिलता है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि मैं खुद आया हूँ, मैं यूपी गया था, वहाँ की भी आपको बताता हूँ, जहाँ पे गांव घर होते हैं। तो मैं फ़ोन बहुत ही कम यूज़ कर रहा हूँ, भले मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, वही डेली टू डेली लाइफ है, लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ लोग बात करने के लिए फ़ोन पे नहीं बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर इन पर्सन, मिल के बात कर रहे हैं, या ज्वेलिंग करे तो मिल के ज़्यादा कर रहे हैं। और वही अगर मैं सिटी में होता, अगर मैं फ्री बैठा होता तो मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, मैं नहीं कर पा रहा, मुझे अच्छा नहीं मिला, फ़ोन जेब में ही है मेरा, मैं बैठ के शांति से देख रहा हूँ चीज़ों को, शांति से बैठा हूँ, बट मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। मेरा फ़ोन यूसेज जो है ना, वो पहाड़ों में और ऐसे गाँव घरों में आके कम हो जाता है। तो शायद ये भी रीज़न है कि यहाँ लोगों को थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ, डोपामिन जो रिलीज़ होता है वो नेचुरली होता है रादर देन रील स्क्रॉल करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस रीज़न की वजह से भी लोगों को पहाड़ों में, घर में, गांव में स्ट्रेस थोड़ा कम फील होता है। मम्मी से पूछते हैं, आप तो गांव में भी रहे हो, शहर में भी रहे हो, शहर में ज़्यादा स्ट्रेस होता है या गाँव में ज़्यादा स्ट्रेस होता है? गांव में ज्यादा होता है भाई। गाँव में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, शहर में कम होता है? कम है ना, अपना उधर तो रूम के ही अंदर का है जो भी है, और अपने बच्चे जितने हैं बच्चों का ही है थोड़ा, और गांव में तो क्या है, खेती बाती का है, गाय भैंस का है, लकड़ी से लेकर के जंगल से लेकर मतलब सब चीज़ का वो है, सब चीज़ मतलब। ये तो टास्क हुआ। हाँ
तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोलना चाहते हो कि शहर में लोग थोड़ा ज़्यादा खाली रहते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है, फील होती है। और गांव में कैसा काम ज़्यादा है, तो उनको गाय बच्ची कुछ ना कुछ सब काम में मेहनत करना है, तो वर्किंग लाइफ की वजह से यहाँ स्ट्रेस थोड़ा कम फील होता है, कम फील होता क्योंकि वो एंगेज रहते हैं एक्टिविटीज़ में। हाँ आपका बोलने का मतलब ये है। वही है, और समय का भी पता नहीं चलता है कब समय निकल गया। अच्छा। अपना इतना काम रहते हुए भी अपने हंसी खुशी मतलब सब पूरा दिनचर्या निकाल लेते हैं। टेंशन भी हुआ रहेगा तो और वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए निकलेंगे तो क्या बोलते हैं, उनका साथी साथ में रहेगा, उसको अपना जो भी चीज़ है वो बता करके उनका आधा दुख तो वही खत्म कर देते हैं। मतलब नहीं, अभी कैसा है ना, मेंटल स्ट्रेस की बात आती है ना, तो शहरों में कैसा है कि लोगों को ऐसा पीस चाहिए, वो सैटरडे संडे ढूंढते हैं कि नहीं यार थोड़ा ज्वेलिंग करना है, बहुत ये हफ्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा और अभी चाहिए कुछ, चले जाते हैं थोड़ा सैटरडे संडे में घूम लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, तब वो अल्टरनेट ढूंढते हैं। और ज़्यादातर लोग फिर कभी ट्रिप मार लेते हैं या गाँव घरों में आ जाते हैं कि नहीं यहाँ स्ट्रेस फील हो रहा है। तो ये जो वर्किंग डिफरेंस है, मम्मी ने कहा कि यहाँ की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और डेली टू डेली एक्टिविटी में उनको इंडल्ज रहना पड़ता है, जिस वजह से उनके पास वो स्ट्रेस को ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं है। इस वजह से, और अगर हो टेंशन भी रहेगा तो वो अपना खेती चार लोगों से बात करेंगे, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेली टू डेली एक्टिविटी में अगर कोई स्ट्रेस या प्रॉब्लम भी आ गया तो उस डेली हार्ड लाइफ में वो अगर 4-5 लोगों से बात करेंगे और वहीं से उनको सॉल्यूशन मिलेगा। दे डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन नहीं करते और एक्शंस लेने पे ज़्यादा, यहाँ लोग एक्शन लेके प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करना प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू सोचने से। ये डिफरेंस है। सो गाइस, आपको आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पर लोग कैसे अपने प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को डील करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जय शायरन ब्लॉग्स को। टिल देन ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक ऐसा है ना कि शहर में जितने लोग रहते हैं, जदुले लोग रोना शहर में, उन्होंने कड़ी की होगी टेंशन है जा कि भाई हमारा अथा काम हो, हमें कड़ी उन्हें मिलने हमारे ख्वार पीड़ है रहा, तो हम घर जानो, कभी घर जाबे हमारे पहाड़ में जून या कत्ती जून तब जाबे, या घर में रून तब हमारा स्ट्रेस प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो लोग यहाँ रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनका दिमाग खराब होता है, तो क्या करते हैं? शहर के लोग तो यहाँ आ जाते हैं कि हमारा दिमाग खराब हो रहा है।